हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हितेश कोपाना। स्वागत करता हूं आपके प्रिय यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आशा करता हूं अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज अपन बात करेंगे कि आपने कभी सोचा है कि कोई जो मशीन है वो इंसान की तरह सोच सकती है, इंसान की तरह समझ सकती है और इंसान की तरह ही काम कर सकती है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? हाँ या नहीं? तो इसका आंसर आज के जमाने में हाँ होगा, क्योंकि जिसको कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हिंदी में इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसको ही समझेंगे कि अपन ये एआई होता क्या है। आजकल बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में चल रहा है। तो एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हिंदी में इसको कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब हमारे पास हम इंसान हैं, और हम इंसान सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझ के निर्णय ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन कोई मशीन ऐसा कैसे कर सकती है? तो मशीन जो है वो अगर इस तरह से अगर सोच सके, काम कर सके, निर्णय ले सके, इस तरह से अगर मशीन कर सकती है तो वो हो जाएगी कृत्रिम बुद्धि। और अपनी जो इंसानों की जो बुद्धि है वो है प्राकृतिक बुद्धि। तो यहाँ पे इसका एआई का नाम ही ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो समझेंगे आज क्या होता है ये। तो सरल भाषा में एआई ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा कंप्यूटर या मशीनों को इस तरह बनाया जाता है कि वे इंसानों की तरह जानकारी को समझ सके। यानी एआई ऐसी जो तकनीकी या टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर या जो मशीन है वो इस तरह से बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और समझ सके, और उससे समझ के सीख भी सके, समस्या को हल कर सके और निर्णय लेने में सहायता कर सके। तो एआई कैसे काम करता है ये देखेंगे अपन। ये कौन देखेंगे कि एआई है वो कैसे काम करता है। एआई को बहुत सारी जानकारी यानी जो डेटा दी जाती है, तो एआई को सबसे पहले इसके पास तभी काम करेगा जब इसके पास बहुत से डेटा होंगे, अलग अलग प्रकार के बहुत से डेटा होंगे। उनमें से जो है वो लेके फिर काम करेगा। वो उस जानकारी में मौजूद पैटर्न को पहचानना सीखता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण दे रखा है। अगर अगर एआई को हजारों बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें दिखाई जाए तो वह उसके अलग अलग गुणों को सीख सकता है। बाद में जब उससे कोई नई तस्वीर दिखाई जाती है तो वह अनुमान लगा सकता है कि वह बिल्ली है या कुत्ता है। उदाहरण के लिए मान लो ये बहुत सारे उसको बिल्लियां, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बिल्लियां बता दी गई है, और इस साइड बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार के कुत्ते बता दिए गए हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होगी। जब इससे सवाल करेंगे यहाँ पे सारी चीजें नहीं होगी, तो ये फिर क्या करेगा? तो यहाँ पे कोई चीज नहीं देगी और इसको पूछेंगे कि ये चीज क्या है, तो ये तस्वीर देख के बता देगा कि ये बिल्ली है। ठीक है, बिल्ली दे दे तो बिल्ली है, और कुत्ता दे दिया तो कुत्ता है, क्योंकि उसको बहुत सारी बिल्लियां और बहुत सारे कुत्ते बताए, उनके गुण धर्म उसने सीख लिए हैं। तो ये सीख के काम करता है। एआई के प्रमुख काम क्या है? हम इसके काम देखेंगे। सबसे पहला इसका काम है वो है लर्निंग, यानी सीखना। उपलब्ध डेटा, इसके पास जितनी भी उपलब्ध डेटा है उससे ये सीखता है। दूसरा काम है इसका समझना, अंडरस्टैंडिंग। भाषा भाषा को ये समझता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आवाज को समझ जाता है और तस्वीर को ये समझ जाता है। समझना इसका काम है। दूसरा काम है, तीसरा काम है इसका समस्या हल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कठिन जो समस्या है, शायद मैथ की समस्या है, कंप्यूटर संबंधी समस्या है, तो उनमें जो समाधान के लिए ये सहायता करता है। निर्णय लेना, अब इंसान की तरह ये जो है डिसीजन मेकिंग भी होता है, निर्णय भी खुद ले लेता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर सुझाव या अनुमान ये देता है, ठीक है, और ये निर्णय भी ले लेता है कि सही क्या है, क्या है, गलत क्या है। दूसरा है लास्ट जो है कि वो है भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन। यानी पुरानी डेटा के आधार पर ये संभावित परिणाम क्या हो सकता है। मान लो जापान में भूकंप आया है कि भूकंप के इसके पास डेटा पड़े पहले से, पुरानी जानकारी पड़ी है। अभी थोड़ी थोड़ी हलचल यहाँ पे जापान में हो रही है, तो ये बता देगा कि कितने रिक्टर का जो है भूकंप आने वाला है, कितना तेज भूकंप आने वाला है। तो ये जो है भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन कर सकता है पुरानी डेटा के आधार पर। लास्ट जो है सृजन, जनरेशन। यानी ये नई चीज बना सकता है, सृजन कर सकता है, जनरेट कर सकता है, जनरेशन कर सकता है। टेक्स्ट को ये लिख सकता है। मान लो अपन ने कोई टेक्स्ट, कोई लाइन लिख के दे दी, प्रश्न लिख के दे दिया, जैसे जयपुर की राजधानी क्या है, ये लिख के दे देगा कि डाटा ढूंढेगा पूरे गूगल पर, और ये ढूंढ कर लिख के दे देगा कि जयपुर है। इस चित्र को देख के समझ जाएगा, चित्र बना के भी देता है। जैसे मान लो कोई फोटो बनानी है,
हमने प्रॉम्प्ट दे दिया तो ये फोटो बना देगा, आवाज जनरेट कर देता है ये, और अन्य सामग्री बनाने में सहायता भी करता है। ठीक है, हमारे जीवन में एआई के उदाहरण क्या, हम क्या एआई का जो है इस्तेमाल करते हैं? तो हाँ, हम सब आज एआई से जुड़े हुए हैं और एआई का उपयोग हम सब कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे मोबाइल फेस अनलॉक, चेहरे को पहचानना, ठीक है? तो मोबाइल को हर कोई जो है, एक मोबाइल को कोई भी यहाँ पे जो है पैटर्न लगा लेता है, या जो फेस लॉक आजकल जो है फेस लॉक ज़्यादा लगाते हैं लोग। तो कोई ए व्यक्ति है जिसने ये मोबाइल में फेस लॉक लगा दिया, और बी वाला व्यक्ति यहाँ पर देखेगा तो एआई जो है वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति नहीं है, तो वो खुलेगा नहीं। लेकिन ए वाला जैसे ही इसको देखेगा तो वो मोबाइल का जो पैटर्न है वो खुल जाता है। इसका मतलब है कि एआई भी जो है ये उसका जो चेहरा है वो पहचान लिया है, तो वो पहचान के समझ रहा है वहाँ पर कि ये व्यक्ति है, और वो वहाँ पे खोल रहा है। तो ये भी एक प्रकार का एआई का पैटर्न है। दूसरा है गूगल मैप। हम गूगल मैप हर रोज जो है कहीं जाना है दूर, तो रास्ते के लिए हम इसका यूज करते हैं। कहीं पे ट्रैफिक कितना लगा है उसको देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये पहले से ही पूरे डेटा के आधार पर ये पता लगा लेता है कि इस रास्ते में ट्रैफिक है, तो अपन को पहले से सुझाव दे देगा कि आपको इस रास्ते पे जाना है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। ठीक है, तो ये भी एक एआई द्वारा होता है। यूट्यूब आपकी पसंद के अनुसार वीडियो सुझाता है। अब आप यूट्यूब तो हर कोई देखता ही है, और यूट्यूब जो है वीडियो का भंडार कहा जाता है यूट्यूब को। और मान लो कोई जैसे आपने एक वीडियो देखी और टैक्स टैक्स से संबंधित वीडियो देख ली, और टैक्स से संबंधित वीडियो देखी, उस वीडियो को आपने लाइक कर लिया, तो एआई द्वारा ये पूरा जो है इसका अवलोकन होता है, और उसको पता चल जाता है कि आपको कैसी जो वीडियो पसंद है, टैक्स से संबंधित वीडियो पसंद है। तो नीचे जो है बाद में आपको कहीं भी देखो तो यूट्यूब पर टेक से संबंधित वीडियो आने लगती है। इसका मतलब है कि यूट्यूब में आपको क्या चाहिए था, एआई ने ये पढ़ लिया है कि आपको क्या, कौन से प्रकार के, किस प्रकार के जो वीडियो आपको पसंद है, वो उसी प्रकार की वीडियो आपको देने देता है फिर। तो ये आपकी जो है बुद्धि है वो ये पढ़ लेता है, तो काफी इंटेलिजेंट है ये। ठीक है, तीसरा अपन देखते हैं कि ऑनलाइन अपन शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है या मीशो है। तो आपकी रुचि के अनुसार सामान चुन जाती है। तो आपने मान लो ऑनलाइन सामान खरीदा है, आपने बेल्ट सर्च किया है, या बेल्ट सर्च किया तो आपको, आप अमेजन पे देखोगे तो आपको बेल्ट ही दिखेंगे। फिर फ्लिपकार्ट खोल के देखोगे तो भी बेल्ट ही दिखेंगे। मीशो खोल के देखोगे तो भी बेल्ट बेल्ट ही देखेंगे। तो इसका मतलब है कि आप इसको ये पता चल गया कि आपको कौन सी वस्तु की रुचि है, और उस रुचि के अनुसार ये काम करता है। वॉइस असिस्टेंट आपकी आवाज़ को समझकर ये काम करता है। ठीक है, आपने जैसे गूगल खोला है, क्रोम क्रोम ब्राउज़र खोला है, कोई भी ब्राउज़र खोला है, और आपने वहाँ पे वॉइस दी कि अ, मुझे जो है इतने राजस्थान के इतने सारे क्वेश्चन चाहिए, तो ये क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक ढूँढ के गूगल पे फिर दे देता है, ताकि जो वॉइस असिस्टेंट ये बन सकता है। और चैट जीपीटी, अभी एआई का जो है एक टूल्स है चैट जीपीटी, और सवालों के जवाब देने, लिखने और समझने में सहायता ये करता है। ठीक है, कोई सवाल इससे पूछ लिया तो ये जवाब दे देता है, कोई सवाल पूछ लिया तो ये लिख के भी जवाब दे देता है, और समझने में कोई चीजें समझने में आएगी, समझने में सहायता कर देता है। चैट जीपीटी आजकल बहुत ज्यादा ये चलता है। अनुवाद ऐप, बहुत सारे अनुवाद है कि मान लो अपन ने इंग्लिश में कोई मैसेज आ गया है, चाहे कोई ईमेल आ गया है जो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम दूसरी भाषा में इसको अनुवाद करके अपनी जो समझ वाली जो भाषा है उसके अंदर अनुवाद करके इसको समझ सकते हैं। उसके बाद एआई का उपयोग कहाँ होता है? शिक्षा के क्षेत्र में जो है एआई का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। विद्यार्थियों को पढ़ाई समझाने और अभ्यास कराने में इसका उपयोग होता है। चिकित्सा, मेडिकल इमेज और डेटा का विश्लेषण करने में डॉक्टरों की सहायता करता है। तो डॉक्टर जो है अ, उनको भी ये बहुत ज़्यादा, डॉक्टरों के लिए भी वो सहायता का है कि ये डेटा जो है इसके विश्लेषण से संबंधित। तीसरा है कृषि यानी एग्रीकल्चर, फसल, मौसम और खेती से संबंधित जानकारी विश्लेषण के लिए काम आता है। ठीक है, किस मौसम के अनुसार कैसी खेती करनी चाहिए, कितना उर्वरक इसके अंदर लगाना चाहिए, और किस प्रकार से इसमें सिंचाई करनी चाहिए, पानी की कितनी आवश्यकता होगी, खाद की कितनी आवश्यकता होगी। तो ये काफ़ी ही बेहतरीन यहाँ पे इसमें विश्लेषण करके बता देता है। इसके बाद में बैंकिंग, धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को पहचानने में ये काम कर लेता है। व्यापार, ग्राहकों की पसंद और बाजार में रुझान को समझने में काम करता है। परिवहन, ट्रैफिक मार्ग और ड्राइविंग संबंधित प्रणाली में ये काम करता है। मनोरंजन में भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। मान लो आपको हॉरर मूवी पसंद है या कोई कॉमेडी मूवी पसंद है, जिसको लिख के दे दो टेक्स्ट, मुझे कॉमेडी मूवी पसंद है, कौन कौन सी आपको जो जितनी भी कॉमेडी मूवी उनके नाम दे देगा, फिर जाके आप यूट्यूब पे उसको ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। वीडियो की सिफारिश करने में भी वो है। ठीक है, अब एआई की कोई सीमाएँ होती क्या? तो बिल्कुल एआई की सीमाएँ भी होती है। ठीक है, तो एआई बहुत शक्तिशाली तो है, लेकिन ये इंसान नहीं है। ठीक है,
ये कभी कभी गलत जानकारी दे सकता है, और इसके परिणाम इसकी ट्रेनिंग डेटा और इस्तेमाल किए गए सिस्टम पर निर्भर करती है। इसलिए महत्वपूर्ण जानकारी को सत्यापित करना जरूरी है। तो कोई जानकारी महत्वपूर्ण है, अपन ने पूछी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि AI जो है बिल्कुल सही दे दी हो। कभी कभी ये गलत जानकारी भी दे देता है, तो हमको ये लास्ट में उसको जांचना है, इसको सत्यापित करना है, तो ही जो है मानना है, क्योंकि ये इंसान तो है नहीं, ये कृत्रिम बुद्धि वाला जो है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मशीन है एक प्रकार का। तो ये सारी चीजें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।